नमस्कार मित्रों। आज 3 जुलाई की तारीख हम 2 कलाकारों को याद करेंगे। एक हैं राजकुमार, जिनकी पुण्यतिथि है। वही राजकुमार जिनके बहुत सारे रूप आप देख चुके हैं, जिनके बोले गए संवाद कालांतर में मुहावरा बन गए। मसलन वक्त का वो संवाद लोगों के जहन से उतरता ही नहीं कि जिनके अपने घर चिनाए सेठ, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। और पाकीज़ा का वो संवाद कि आपके पाँव देखे खुदारा इन्हें ज़मीन पर मत उतारिएगा, मैले हो जाएंगे। तो ऐसे कई संवाद हैं जो राजकुमार की शख्सियत को बयान करने वाले हैं। और मित्रों, इस अभिनेता के बारे में बहुत सारी दिलचस्प बातें आज याद करने का मन है। पहली बात तो शायद आपको इल्म हो सकता है, लेकिन अगर नहीं होगा तो जानकारी में इजाफ़ा कर लीजिएगा। इनका बचपन का नाम कुलभूषण पंडित था। कुलभूषण पंडित इस नाम से शायद उनकी पहचान कभी आपके जहन में या आम आदमी के जहन में बिल्कुल नहीं उतरी होगी। और जन्म जो है इनका बलूचिस्तान में हुआ था, जिसका जिक्र भी नहीं होता कभी भी। कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। बलूचिस्तान कहाँ कश्मीरी पंडितों का परिवार, उसमें जन्म लिया। और उसके बाद विभाजन के बाद ये दिल्ली चले आए, बॉम्बे चले आए। बॉम्बे में ज़िंदगी की शुरुआत 40 के दशक में इसलिए कह रहा हूँ कि अगर सही सन मुझे ज्ञात नहीं है, शायद गालिबन 46-47 की बात है, 45-46 की, क्योंकि विभाजन से पहले की बात है ये यकीनन। और इनकी जो शुरुआत है कैरियर की, वो एक सब इंस्पेक्टर पुलिस के रूप में हुई। पहले नियुक्ति मिली मुंबई पुलिस में और सब इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्ति थी। और उस पद पर ये लगभग 10 बरस तक रहे और उसके बाद प्रमोशन भी एक आध मिली। काफ़ी दबंग किस्म के इंसान थे और पुलिसिया भूमिका इन्होंने अपने जीवन काल में, अभिनय के काल में, फिल्मी काल में कभी नहीं निभाई। लेकिन वास्तविक जो भूमिका, ज़िंदगी की शुरुआती भूमिका थी, वो एक पुलिस सब इंस्पेक्टर के रूप में शुरू की। और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि 70 फिल्मों में इन्होंने भूमिकाएं निभाई। और कोई भी भूमिका ऐसी कमज़ोर नहीं थी जिसकी वजह से इन्हें याद ना किया जाए। इनकी बहुत खूबसूरत भूमिका मदर इंडिया में अभी भी लोगों के जहन से नहीं उतर पाती। दिल एक मंदिर में नहीं उतारा जा सकता। पाकीज़ा में इनकी जो भूमिका थी वो भी बिल्कुल गज़ब की थी। और ऐसे ही दिल अपना और प्रीत पर आई, दिल एक मंदिर, बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनमें भूमिकाएं जो हैं वो स्मरणीय बन गई। और ऐसी यादगार फिल्मों के लिए इन्हें सदा याद किया जाता रहेगा। शुरुआत कैरियर की 1952 से हुई थी रंगीली फिल्म से, और उसके बाद सिलसिला लगातार चलता रहा। आखिरी फिल्म जो थी 1995 में इनकी आई थी, गॉड एंड गन। तो ये इनकी चर्चित फिल्म रही। बहुत ज़्यादा चर्चा तो नहीं हो पाई इस पर, क्योंकि इनका कैरियर समग्र रूप से इतना ज़्यादा बुलंदियों पर रहा कि इस शख्स को भुला पाना या इस शख्स के कैरियर को कहीं भी हाशिए पर सरका पाना मुमकिन नहीं था। कुछ एक मीडिया में इनकी छवि ये बन गई थी कि बहुत अहंकारी थे, और कई बार निर्माताओं की पेशकश जो बहुत अच्छी होती थी उसको भी ख़ारिज कर देते थे। और उन्होंने कई निर्देशकों को भी ख़ारिज किया कि मुझे इसके साथ पसंद नहीं है, मुझे कहानी में ये मोड़ पसंद नहीं है। लेकिन ये छवि मीडिया की छवि थी। वास्तविक बात यह है कि मीडिया ने इनकी छवि को जिस तरह से प्रस्तुत किया, उसमें ये कभी कभी लगता है कि इस शख्स ने ज़रूर इंटरव्यू लेने वाले कुछ पत्रकारों को नाराज़ किया होगा, वरना इसका जो जीवन का सोपान है या फिल्मों का जो कीर्तिमान है, उसमें कहीं भी ऐसी छवि नहीं मिलती। एक एक निर्देशक ने इन्हें कई फिल्मों में दोहराया, एक एक निर्माता ने इन पर पूंजी लगाई, इन पूंजी का निवेश किया। तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं भी टकराव के बिंदु कुनमुनाए होंगे। बहरहाल मीडिया में प्रचारित अहंकारी की इमेज के बावजूद ये शख्स भारतीय फिल्मों के दीवानों की फहरिस्त में अगर टॉप 10 की अगर गिनती करेंगे तो उसमें तीसरे चौथे स्थान पर ज़रूर आ जाएगा। इतना लोकप्रिय शख्स, और उसको उसकी पुण्यतिथि के अवसर पर याद कर लेना अच्छा लगता है। मित्रों, दूसरी एक दुखद घटना
वो आज की तारीख से जुड़ गई है और जुड़ी भी आज सुबह ही है। वो है कोरियोग्राफर के रूप में विख्यात और भारतीय कोरियोग्राफी की मदर माँ कही जाने वाली औरत सरोज खान आज हृदय गति रुक जाने से परलोक सिधार गई। सरोज खान की ज़िंदगी भी बड़ी संघर्षमय रही है, बहुत ज़्यादा। और फिल्मी दुनिया का जो इनका नाम भी, बचपन का नाम निर्मला नागपाल था, ये भी शायद बहुत कम लोगों को मालूम होगा। और ख़ान तब बनी जब इनकी जो मैरिज थी वो सरदार रोशन खान नाम के एक संपन्न व्यवसायी से जब इनका निकाह हुआ, तो निकाह के बाद फिर ये सरोज खान कहलाने लगी। और मूल नाम जो था मैंने आपको बता ही दिया कि निर्मला नागपाल मूल नाम था। कुल मिलाकर ये भी एक कीर्तिमान है कि 2000 गीतों में, फिल्मी दुनिया के 2000 गीतों में कोरियोग्राफी देना और उसके बाद सबकी पसंदीदा कोरियोग्राफर बन जाना, ये एक बहुत अच्छा सफ़र कहा जा सकता है। नया कीर्तिमान है जो इस महान शख्सियत ने अपने लिए चुना। और 2012 में फ़िल्म डिवीज़न ऑफ इंडिया ने इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म भी बनाई। ये बहुत बड़ा एक सम्मान होता है। और इनके पिता भी, उनके 2 नाम थे, किशन चंद साधु सिंह शायद इनके दादा का नाम होगा। उस वक्त रिवाज था कि बाप के साथ दादा का नाम भी आ जाए। तो किशन चंद साधु सिंह जो थे वो भी उधर से भारत पाक विभाजन के समय इधर आए थे मुंबई में। और उसके बाद 1948 में इनका जन्म हुआ। सरोज खान का जन्म वहाँ नहीं हुआ था, उनका जन्म मुंबई में हुआ। और इनकी जो संतानें हैं वो भी अपनी प्रतिभा का कमाल दिखा रही। इनकी एक बेटी ने दुबई में एक डांसिंग इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है और वो शायद डांसिंग इंस्टीट्यूट किसी मुस्लिम कंट्री में ये पहली बार इजाज़त मिली होगी। और उसने अपनी छवि के आधार पर और अपनी कला क्षमता के आधार पर ये अनुमति वहाँ से ली। और सरोज खान ने बहुत सारे टीवी जो कार्यक्रम थे उनमें भी मुख्य भूमिका निभाई, नच दे बल्लिए और कई ऐसे कार्यक्रम थे जिनमें बहुत लोकप्रिय रही। आज भी जब उनके आकस्मिक निधन के बाद जो श्रद्धांजलियों की एक बाढ़ आई, उसमें सभी ने कबूल किया कि हमने जो कुछ सीखा नृत्य की दुनिया में, माधुरी दीक्षित ने भी ये कबूल किया और अन्य ने भी, कि वो सब कुछ इसकी बदौलत था। और सबका ये कहना था कि ये बड़ी हार्ड टास्क मास्टर थी, बहुत मेहनत बार बार करवाया करती थी, बार बार चीज़ों के रिहर्सल, बार बार नृत्य की मुद्राओं में दोष निकालना और उनको सुधारने के लिए निर्देश देना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी लोग थे, जितने भी कलाकारों ने इनसे कोरियोग्राफी प्राप्त की, सब ने इनकी हर राय का एहतराम भी किया। तो ऐसी विभूति को भी आज हम श्रद्धा सुमन ज़रूर हमें पेश करने चाहिए। और राजकुमार को हमने याद भी किया। सो आज की तारीख इन दोनों के नाम। शुक्रिया दोस्तों।